हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इस पॉइंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, उप चुनायुक्त की बात की जाए तो वर्तमान में अजय भादु हैं। एक नोट लगा हुआ है, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो चारों फैक्ट को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं। और मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बिल्कुल अपडेटेड है आप लोगों को। चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। और इसी के साथ देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की अध्यक्ष कौन बनी है, तो पीटी उषा है। तो सीईओ कौन है भारतीय ओलंपिक संघ के? रघुराम अय्यर। और अध्यक्ष पीटी उषा है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राहुल सिंह है। कौन? राहुल सिंह। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सशस्त्र सीमा बल। सिलेक्टेड क्वेश्चन लगे हुए हैं सारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। थोड़ा सा नोट देखेंगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह थे। इससे भी अपडेट रहेंगे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ से, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना वित्त आयोग का कार्य है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा, आप लोग जानते होंगे भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है। पूछा जा रहा है के नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। कौन? जया वर्मा सिन्हा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा समीर कुमार सिन्हा। अगला है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। और रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनोज यादव। कौन? मनोज यादव। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, उन सबको पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो अभी भी समय है आप लोगों के पास, अंततः आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए कि उस सारे टॉपिक से जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने पूरी तरह से कवर कराए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं। अगर नहीं कराए जा रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। दिशाहीन तैयारी बिल्कुल भी ना करें, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
ध्यान रखें, आप जानते हैं कितने इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, आपको दोबारा इसमें बैठने का मौका मिल रहा है। अब इसको अपने हाथ से ना जाने दें। ऐसे आप लोग प्रिपरेशन ना करें, किसी भी चैनल के किसी भी वीडियोस को देखें, बस 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी वीडियोस को पकड़ लें बस उसी को देख रहे हैं। पॉलिटी आप पकड़े हुए हैं, बस केवल पॉलिटी कवर कर रहे हैं, इसे कभी नहीं करने हैं। आप अपने सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर होगा राकेश पाल। नेक्स्ट है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो प्रवीण सूद है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है, देखिएगा। सीबीआई का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ये थे दोस्तों हमारे करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से आपके ट्रेंड में रहता है एग्जाम में। उसके बाद में आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के दोस्तों पाठ्यक्रम को पूरी तरह से 40 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। इसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि आप पीडीएफ लेकर उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके दोस्तों अगर प्रिंट आउट निकलवाते लेते हैं तो बेटर होगा। आप जानते हैं कि सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। फिर आप पंच करवाइए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन लगा हुआ है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके, आपका पूरा जीएस, जो इसका अच्छा खासा वेटेज भी है, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। यहाँ पे हम दोस्तों अलग अलग, जैसे आरपीएफ आपका हो गया, एसएससी सीपीओ होगा, यहाँ पे हम कंबाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चंस के ट्रेंड अलग हैं, उनके लेवल अलग हैं, और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 और एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024, जिसका भी पीडीएफ हम ऑलरेडी दे रहे हैं। तो दोस्तों जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए आप लोग, इनका प्रिंट आउट निकलवाइए, पंच लग कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। जो महत्वपूर्ण खेल है दोस्तों, वो जो महत्वपूर्ण दोस्तों हमारी ट्रॉफियां हैं, कप हैं, वो किस खेल से में दी जाती हैं? आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हम एक सीट लगा दिए हैं दोस्तों। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से क्लियर रखते हैं तो यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन ना मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन और विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते हैं अगर विकल्प रखेंगे तो आपका बैडमिंटन का फुटबॉल में चला जाएगा, टेनिस का आपका पोलो में चला जाएगा। तो ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं। स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों इस सीट के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को यानी कि इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब चलिए इस सीट को हम लोग कवर करते हैं। एक तरफ कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित खेल के नाम। सबसे पहले क्या दोस्तों, थॉमस कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। उबेर कप, ये भी महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। नारंग कप, सुधीरमन कप और कोनिका कप, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब कवर हैं। ये सारे के सारे कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों बैडमिंटन के खेल में दी जाती हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। उसके बाद डूरंड कप है, रोवर्स कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीफा विश्व कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, संतोष ट्रॉफी बार बार पूछा ही जाता है, निजाम गोल्ड कप, विट्टल ट्रॉफी और मर्डेका कप, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि फुटबॉल में दी जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रोजर्स कप, मियामी ओपन, आप लोग नाम सबका सुने हैं, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, आप जानते हैं ये सारे के सारे कप एवं ट्रॉफियाँ टेनिस के खेल में दी जाती हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, राइडर कप, वाकर कप और कनाडा कप, ये तीनों के तीनों ध्यान रखेंगे जो कि गोल्फ में दी जाती हैं। फिर एजरा कप, राधा मोहन कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लासिक कप, ये तीनों की तीनों ट्रॉफियां दोस्तों पोलो के खेल में दी जाती हैं। अब क्रिकेट को देखेंगे आप लोग, इसमें अधिकांश आप लोग जानते भी होंगे, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस कप, शारजाह कप, सीके नायडू ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपका कवर है, ये क्रिकेट के खेल में दी जाती हैं। फिर है बेटन कप, आगा खां कप,
अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप, स्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगास्वामी कप जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, गुरु नानक ट्रॉफी। ये सारी की सारी ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी के खेल में दी जाती हैं। आगे बढ़ते हम लोग। डेविस कप टेनिस में दी जाती है, लाल टेनिस में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, बार बार पूछाता है। फेडरेशन कप, एशियन इंडिया गोल्ड कप, ग्रैंड चैंपियंस कप और सुपर चैलेंज कप सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि वॉलीबॉल में दी जाती हैं। अगर आप इस सीट को इतना पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 10 110 में। आपका एवरग्रीन टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के जितने मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे द्वारा आप लोगों को 100% दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को अच्छे खासे ढंग से दोस्तों प्रिपरेशन करने की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोग क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर का 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे, डाला गया है इसमें। इसका ये अर्थ है कि डेट से यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते इसलिए डाला गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और लास्ट दिन इसका दोस्तों जिस दिन ये पारित हुआ, अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949। दोनों डेट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाईलाइटेड क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित 3 क्वेश्चन एक साथ लगाया गया है, तीनों दोस्तों सुपर हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। तीनों से अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट कहते हैं दोस्तों, वास्तव में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 112 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और वित्तीय वर्ष कब से आरंभ होता है दोस्तों? 1 अप्रैल से। लास्ट डेट है 31 मार्च। नेक्स्ट है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में, जो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अस्पृश्यता कांड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? सभी लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है, अनुच्छेद 17। वह संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 79। ये पॉलिटी के आर्टिकल के सुपर क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है किससे? है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किया था, जो कि मान्य हुआ, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। इसी से मिलता जुलता 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? 19 दोस्तों कब हुआ था? तो 1992 में। ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार या शक्तियां, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार या शक्तियां, वह संसद का जो निचला सदन है यानी लोकसभा, उसको भंग करने का अधिकार या शक्तियां, ये तीनों राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, तब आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स सब कुछ हम मेंशन किए हैं पीडीएफ में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? हाईलाइटेड क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। वो 56वां संशोधन जो कि 1987 में किया गया था। वहाँ किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ जो कि एसएससी के सभी एग्जाम को फाइट करवाएगा 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा अगला, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। आप जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है ये भी आपका। जो महापुरुष जितने भी खेल हैं उसमें एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बराबर पूछा था। यहाँ ऑप्शन रख देंगे तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए हम स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए
कम से कम समय में आपके सारे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं, जो कि पीडीएफ में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। अब देखिएगा, प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, एक तरफ खेल के नाम है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें ऐसे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, या बेटर होगा अगर पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। कुछ भी करें, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने होंगे। तो सबसे पहले रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद 3 एक साथ ध्यान दीजिएगा, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, क्योंकि तीनों के तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल एक साथ ध्यान देंगे, दोनों में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या है? 3 एक साथ, नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। वॉलीबॉल के एक पक्ष में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल के एक पक्ष में 5 खिलाड़ी, पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी, और टेनिस यानी टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों हैं वहाँ से क्वेश्चन बराबर बनता है। जितने इंपॉर्टेंट है सब आपके इस सीट में कवर हो गए हैं। अगर इस सीट को रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपके मिस होंगे ना गलत होंगे। क्वेश्चन रखा गया है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक के नाम है। सबसे पहले क्या? मुद्रा राक्षस, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। विशाख दत्त इनके लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य है। इनके एक और नाम है दोस्तों क्या? विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या हमारा? गीत गोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक कौन है? जयदेव हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तू हैं। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। फिर देखिएगा, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बार बार पूछा था, और यंग इंडिया, इनके लेखक महात्मा गांधी हैं। केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट हैं। कौन है? एनी बेसेंट हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड, लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। मेघदूत कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके लेखक कालिदास हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइनक बरी और अकबरनामा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के लेखक अबुल फजल हैं। इस सीट को भी आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर होगा नवाबगंज पश्चिम बिहार का। क्वेश्चन कहाँ से आया? यूपी स्पेशल से आया हुआ है। आप जानते हैं आपका यहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक बराबर क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यूपी स्पेशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। आपका स्टैटिक से आया हुआ है, तो स्टैटिक के क्वेश्चन को यहाँ पे इस सीट में कवर किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे सुपर क्वेश्चन यहाँ पे आपके हैं। चलते हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे। क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, सबसे पुराना बताना था हम लोगों को पश्चिम बिहार, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार था। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पूरी तरह से कवर होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला व सबसे पुराना पश्चिम बिहार नवाबगंज पश्चिम बिहार है। इसकी स्थापना 1957 में उन्नाव जिले में की गई थी। इससे अपडेट रहेंगे। तो कहाँ भी पड़ता है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में। वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या रखा गया? सतीश चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। अपडेट रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में। अगला है इसी से मिलता जुलता, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद का, लखनऊ में पड़ता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। वहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए गए हैं ताकि याद रखने में कठिनाई महसूस ना हो। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया था? ललितपुर। ये फेवरेट क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? नरौरा में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। वहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। वहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1859 में, प्रयागराज से कानपुर के मध्य में। अगला है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में। कहाँ पे? कृषि विश्वविद्यालय। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा स्टैटिक से, थोड़ा सा नोट देखेंगे। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अपडेट रहेंगे आप लोग। अगला है,
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। वह केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भी लखनऊ में। आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। अगला है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में। अपडेट रहेंगे, यूपी से क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किया है। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है? ये भी एवरग्रीन टॉपिक है जो महत्वपूर्ण दोस्तों हमारे। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले भारतीय पड़ोसी देश जो आपका पाठ्यक्रम वहां से ज्यादा फोकस किया है, इसमें एक सीट और लगेगी ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। राजधानी भी इसमें हम डाल दिए हैं, मुद्रा भी डाल दिए हैं, ताकि ये टॉपिक अच्छे से आप लोगों को दोस्तों प्रिपेयर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर होगा राजधानी जकार्ता है और मुद्रा यहाँ की रुपया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देश, फिर राजधानी और फिर मुद्रा। सबसे पहले बांग्लादेश, राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है। फिर भूटान, राजधानी थिम्पू है, मुद्रा यहाँ की नगुल्ट्रम है। ऑप्शन रख देंगे तो कंफ्यूजन होगी और एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे आप। अगला नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा यहाँ की रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा यहाँ की भी रुपया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, यहाँ की मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा यहाँ की रुपया है। क्या है? रुपया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों, बहरीन, बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा है और यहाँ की मुद्रा दिनार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा रुपया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, मुद्रा पाउंड है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा दिनार है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा यहाँ की क्या है? डाग है। क्या है? डाग है। आगे चलेंगे। ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा रियाल है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा यहाँ की लीरा है। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन कहाँ से? स्टैटिक जीके से लगा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे स्टैटिक के टॉपिक हैं दोस्तों, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, आपका सारा विविध का चैप्टर है, जनरल साइंस, इनके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे करंट भी अपडेट किया गया है, को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड है, जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है। आप इनको दोस्तों प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो इसका वाहक क्या है? विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो वो भी विषाणु है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा शैवाल का। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेंड्रोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट में का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग कहा जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस है। अगला, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? करेक्ट आंसर होगा पायरोमीटर। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में। फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। चुंबकीय डिस्क, दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। व इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। आगे चलेंगे, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बार बार पूछा था, नाभिकीय संलयन व मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाती है? करेक्ट आंसर का गैसों के दबाव की। आगे चलेंगे, गोविंद स्वामी पिल्लई मोस्ट इंपॉर्टेंट का संबंध किस वाद्य से? वायलिन से है। नेक्स्ट, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। व नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। किस नदी के तट पर? गोदावरी। नासिक किस नदी के तट पर? गोदावरी। गोदावरी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा इस सब नामों से जाना जाता है। अगला है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से? तबला से। सुपर क्वेश्चन, ये भी सुपर है। महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, महान न्यायवादी। अगला है, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। आगे चलेंगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने।
अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 261 ईसा पूर्व में। चरक किसके दरबार का पश्चिमी चिकित्सक था? कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। कहाँ पे हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे चलेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। आगे चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। कबीर के उपदेशों का संग्रह है वीजक। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार। एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम भी डाल दिया गया है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। पहले भी हम लोग सॉल्व किए हैं इसको। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। वह भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने। सारे सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्या है दोस्तों? सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है, स्वामी तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। जो टॉपिक उठाया जा रहा है संपूर्ण क्लियर हो रहा है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि रिवीजन के बगैर दोस्तों आपकी बात नहीं बने। क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से घुमा दिए जाते हैं, आप जानते हैं। इसीलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार फोकस करवाता रहता हूँ। पीडीएफ एक ऐसी विषय वस्तु है जब चाहे आप लोग अपनी पाठ्यक्रम को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़े और रह गए हैं। क्या क्या दोस्तों? गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का। आगे चलिएगा। पहला कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो टॉपिक उठाया था उनको इंपॉर्टेंट प्रश्नों को वहीं पे कवर कर लिया आता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दोस्तों? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? बार बार पूछा आता है। विटामिन के। आगे चलेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा नदी। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्र द्वितीय के दरबार में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। वहाँ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।